ब्रदर्स मोटो राइड में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि बेस ट्यूब जो है मैं ऑर्डर कर चुका हूँ, तो फाइनली आज जो है वो बेस ट्यूब आ चुके हैं। तो चलिए करते हैं उसकी अनबॉक्सिंग और दिखाते हैं क्या है उसके कंटेंट्स, क्या है उसकी एसेसरीज़ और कितने इंच का वो बेस ट्यूब है और कैसी उसकी क्वालिटी। तो आइए देखते हैं। वो आ चुका है और ब्रांड नेम जो है वो काइनो और मैन्युफैक्चरर करते हैं काइनोटेक लिमिटेड। तो आइए करते हैं इस बेस ट्यूब का अनबॉक्स। तो सबसे पहले आप इस पे देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांडिंग है और ये जो इसमें जो वूफर लगा हुआ है, सब वूफर लगा हुआ है वो है 10 इंच का। तो आइए हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो इसका सो गाइज ये थी अनबॉक्सिंग। तो आइए बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो फर्स्ट फीचर है वॉइस कॉइल कूलिंग सिस्टम एंड सेकंड फीचर है हेवी ड्यूटी रबर सस्पेंशन एंड देन थर्ड जो फीचर है इसमें वो है हाई परफॉर्मेंस मोसफेट एम्पलीफायर। एम्पलीफायर जो है वो इनबिल्ड है, कोई एक्सटर्नल एम्पलीफायर नहीं लगाया गया है और ये जो है एम्पलीफायर वो हाई पावर एम्पलीफायर है, जिसकी वजह से हमारा जो स्पीकर है उसमें से जो बेस आएगा वो बहुत ही अच्छा बेस आएगा। और अब स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसका मॉडल जो है वो है सुप्रीम पावर 10। पावर 10 यानी कि इसका मतलब है कि 10 इंच। इसमें जो सबवूफर लगा है वो लगा है 10 इंच का। इसमें पावर 8 और पावर 12 भी आते हैं, बट मैंने पावर 10 इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे गाड़ी को हिलाना नहीं था। मुझे जो है बेस के साथ साथ वोकल्स भी क्लियर आए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जिस कार में सिर्फ बेस भरा हुआ है, वोकल्स आ ही नहीं रहे हैं बराबर, तो कोई मतलब नहीं है। उसे एक अच्छा साउंड सिस्टम नहीं कहा जा सकता या फिर उसे एक अच्छी सेटिंग नहीं कहा जा सकती। या फिर बहुत से लोग होते हैं कि 12 इंच का या फिर 10 इंच के 2, 12 इंच के 2 ऐसे डाल देते हैं सबवूफर। उससे क्या होता है कि गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो भी कुछ वाइब्रेट होते होते ढीले होने लगते हैं और सिर्फ बेस बच जाता है गाड़ी में, उसे एक अच्छी सेटिंग नहीं कह सकते। और उसके बाद क्या होता है कि लोग जो है उसे उसका जो पावर है वो हाफ़ करके रख देते हैं। तो कोई मतलब नहीं है कि 12 इंच का सबवूफर डालो, उसकी पावर जो है हाफ़ करके रख दो।
तो मुझे तो लगता है कि 10 इंच का जो सबवूफर है वो सफिशिएंट है, वो जो है सीडान के लिए। पर अगर हैचबैक वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए 8 इंच सफिशिएंट है, 8 इंच के ऊपर तो डालना ही नहीं चाहिए। तो स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो पावर हैंडलिंग कंटिन्यूस, यानी कि ये वॉट जो है 550 वॉट है, और इसकी जो पीक पावर हैंडलिंग पिक जो है वो है 5500 वॉट। देन जो सेंसिटिविटी है वो 89 dB है, यानी कि 90 dB के करीब है वो। एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है वो 35 हर्ट्ज टू 350 हर्ट्ज तक का इसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस दिया गया है। नॉमिनल इम्पीडेंस अगर देखें तो 4 ओम का इसमें नॉमिनल इम्पीडेंस है। उसके बाद प्रोडक्ट डायमेंशन अगर हम देखें तो ये लगभग 61 इंचेस है, यहाँ से पूरा नीचे तक जो है 61 इंचेस है। और बाकी डायमेंशन तो मुझे प्रॉपर पता नहीं है, ठीक है। और इसमें जो है इनबिल्ड एम्पलीफायर लगा हुआ है, तो एम्पलीफायर में आप सबको दिखा देता हूँ। तो ये जो है इनबिल्ड एम्पलीफायर है, ये इनबिल्ड एम्पलीफायर है। यहाँ पे ग्राउंड और 12 वोल्ट ये डीसी पे चलता है, जैसे कि सभी जो चीज़ें वो डीसी पे चलती है। और यहाँ पे दिया गया है 3 बटन्स दिए गए हैं। तो ये फर्स्ट जो है ये वॉल्यूम के लिए है, सेकंड जो है ये बेस फुल या हाफ हम रख सकते हैं इसकी पावर जो है, और तीसरा जो है वो है फ्रीक्वेंसी के लिए दिया गया है। तो फ्रीक्वेंसी जैसे कि हमने अभी बताई कि 350 हर्ट्ज तक की जाती है। और ये जो है ये इनपुट का है, यहाँ पे जो है हमारे स्टेरियो, कार का जो स्टेरियो है उसके कनेक्शंस यहाँ पे आएंगे, और यहाँ से हम किसी और एम्पलीफायर को हम कनेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। ये रिमोट के लिए है। और यहाँ पे लगाया गया है सबसे महत्वपूर्ण चीज़, ये है फ्यूज़। तो ये फ्यूज़ जो है एक यहाँ पे लगाया हुआ है, और दूसरा फ्यूज़ आपको लगाना है जब आप अपनी कार में कनेक्शन कर रहे हो तो बैटरी के पास हमें एक फ्यूज़ लगाना है, जिसकी वजह से आपकी जो वायरिंग है वो वायरिंग भी जलेगी नहीं, क्योंकि वायरिंग कोई सस्ती नहीं आती, वो 1000 से लेके 2500 2000 ऐसी आ जाती है। एक चीज़ जो है मैं आपको बताना भूल गया था, वो है इसकी प्रोटेक्टर ग्रिल। ये जो प्रोटेक्टर ग्रिल है ये जो है अलॉय की है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर आप इसे उल्टा भी रखते हो कहीं पे तो भी इसकी जो सबवूफर है यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बहुत से स्पीकर्स में अगर हम देखते हैं कि प्लास्टिक की ग्रिल लगी होती है, तो उसके मुकाबले बहुत अच्छी ये ग्रिल है। तो जैसे कि आप आवाज़ सुन सकते हो, ये अलॉय की है, तो प्रोटेक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छे से देगी। कि हम अगर कार में इसे रखते भी है और कोई सामान भी इसके साथ रखते हैं तो इसके अंदर या इस सबवूफर को जो है कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी, इसकी वजह से बहुत अच्छी आ जाती है। तो ये था हमारा ओके। तो अब बात कर लेते हैं इसके साथ आने वाली एक्सेसरीज की, ओके। तो फर्स्ट जो इनपुट केबल मैंने बताया था जो स्टेरियो से हमारे बेस ट्यूब तक आएगा, वो ये है, देख लीजिए, ओके, दोनों साइड सेम। तो ये जो है ये जाएगा हमारे कार की स्टेरियो में, और ये लगेगा हमारे सब बेस ट्यूब में। तो इसकी अगर लेंथ देखें तो करीब करीब 5 मीटर वगैरह होगा, जो कि कार की जो अंदर की लेंथ होती है। फिर हमें आ जाता है ये 2 बेल्ट, ये वर्थ होते हैं शायद 350-400 रुपये के बेल्ट आते हैं। और इस बेल्ट के साथ साथ ये जो है ये माउंटिंग ये माउंट करने के लिए आ जाता है स्क्रू, और ये जो कुछ तो भी है, ठीक है, ये माउंट करने के लिए आ जाता है। और साथ में एक एक्स्ट्रा हमें फ्यूज़ दिया जाता है कि अगर ये फ्यूज़ उड़ जाए तो हम ये लगा सकते हैं। और ये हमें इस टाइप के फ्यूज़ जो है हम मार्केट में, जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स होते हैं उसमें मिल जाते हैं। तो ये है आरसी केबल, जैसे आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये है हमारा पावर, जहाँ से हम बैटरी से पावर लेंगे, ये वो वाला वायर है, देखिए बहुत जाड़ा वायर है ये। और वायर की जो थिकनेस है वो जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है, उतना अच्छा हमें जो है आउटपुट मिलता है। तो जो जिसकी
जिस वायर की जो थिकनेस है यानी कि ऊपर का जो उस पर लगा हुआ होता है रबर का, वो नहीं, सिर्फ ये जो है अंदर का जो तार है तांबे का, उसकी थिकनेस हमें ज़्यादा चाहिए। तो ये बहुत लंबा है, ठीक है। और ये जो दिया गया है ये हमें दिया गया है अर्थिंग के लिए, क्योंकि हमें हमारी एक्सेसरीज इसके साथ जो मिली। अब का बात कर लेते हैं हमारे बेस ट्यूब की, ठीक है। जो इसमें जो वूफर सब वूफर लगा हुआ है वो 10 इंच का लगाया हुआ है। और अगर इसकी हम क्वालिटी देखें तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। अगर आप इस पर खड़े होते हो, इस पर अगर नाचते भी हो ना, तो ये शायद ही हमारा ये टूट जाए, मुझे नहीं लगता कि टूटेगा। और अगर बेस ट्यूब की अगर हम इसके सब वूफर की बात करें तो ये है 10 इंच का सब वूफर है। इसमें वूफर नहीं लगाया गया है, सब वूफर लगाया गया है, जिसमें से हमें जो है वो धमक ज़्यादा आएगी। और जो साउंड है यानी कि वोकल्स है, वोकल्स इसमें से नहीं आएंगे, सिर्फ धमक आएंगी, यानी कि ओनली बीट्स आएंगे। ओके, तो ये था हमारी आज की अनबॉक्सिंग। तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ये बेस ट्यूब आपको अच्छा लगा हो, इसके रिव्यूज़ मैंने देखे थे फ्लिपकार्ट पे, जो इसकी जो रेटिंग थी वो 4.5 थी, मैक्सिमम 4.5 थी। तो मुझे लगा कि यही लेना चाहिए। और यूट्यूब पे भी मैंने इसके कुछ वीडियोस देखे थे कि किस तरीके का ये बेस ट्यूब है, तो बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे, इसकी वजह से मैंने इसे परचेस किया। और इसे जो मैंने परचेस किया है वो अमेज़ोन से किया है। इसकी जो एक नॉर्मल प्राइस हमेशा जो रहती है वो रहती है 4,000 650 या 4,800 के करीब रहती है। पर इस पर डील ऑफ द डे की वो डील चल रही थी, जिसकी वजह से मुझे 4,300 में मिल गया। तो तभी मैंने इसे ऑर्डर कर दिया था और बस 3 से 4 दिन में ये मेरे पास आ गया। तो अगर ये बेस ट्यूब आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये अनबॉक्सिंग आपको अच्छी लगी हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और यश वासनकर के नाम से आप मुझे फेसबुक पर भी देख सकते हो, फेसबुक पर यश वासनकर के नाम से भी मेरी आईडी है। तो इसका जो इंस्टॉलेशन है वो भी बहुत जल्दी मैं लाऊंगा, इंस्टॉलेशन वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए लाऊंगा मैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।